तो देखिए दोस्तों, हम आज सीखते हैं मैथ्स के सवाल। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का एक सवाल दिया हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो देखिए दोस्तों, अभी रनिंग में रेलवे की परीक्षाएं भी हो रही हैं, यही क्वेश्चन हमें पूछे जाने हैं। तो देखिए, इसी टाइप में क्वेश्चन आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसको आसान तरीके से हल करते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? 45,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचयित होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या दिया है? सबसे पहले ये दिया है हमें मूल्य यानी मूलधन। मूलधन 15% वार्षिक दर से, यानी 1 वर्ष में 15% दर लग रही है, और 2 वर्ष के लिए अंत में चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना होगा ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए, मूलधन को हम किससे दर्शाते हैं? पी से। तो ये हमारा है मूलधन। मूलधन देखिए दोस्तों, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें मूलधन पी और मिश्र धन ए की जरूरत होगी। तो मिश्र धन हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें मिश्र धन ज्ञात करना होगा, इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो देखिए, मूलधन पी यानी कितना दिया है हमें? 45,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, 15% वार्षिक दर को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दी है हमको 15%, और समय दिया है, समय को हम सूत्र के हिसाब से n मान लेते हैं। तो n बराबर 2 वर्ष दिया है, और हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए मूलधन पता होना चाहिए और मिश्रधन। तो हमें मिश्रधन नहीं है पता, तो हम मिश्रधन का सूत्र लगाते हैं। तो देखिए, मिश्रधन को हम मानते हैं ए हमारा क्या है? मिश्रधन ए। ठीक है दोस्तों, मिश्रधन ए बराबर पी मूलधन, और कोष्टक के अंदर में 1 प्लस दर यानी आर बटे कितना होता है? 100, और कोष्टक के बाहर जो इसकी घात लगती है वो होता है समय की यानी n। ये होता है हमारा मिश्रधन का सूत्र। तो इसके बाद हम इसमें मान पुट करते हैं। तो देखिए, p की जगह हमने क्या लिखा है? 45,000 मूलधन दिया है, 45,000 अंदर दिया है 1 प्लस r की जगह कितना है? 15% बटे में 100, और सबकी पावर n का मान है 2 वर्ष, तो यहां पर सबकी पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, a बराबर 45,000। देखिए, 15 को भाग देते हैं 5 से, तो 5 तिहाई के 15, और 100 को देते हैं 5 से, तो 5 बीसम के 100। अब देखिए, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 3 बटे में 20, और जो पावर दी है वो 2। अब यहां पर देखेंगे दोस्तों, अब देखिए, a है हमारा मिश्रधन, तो मिश्रधन ही ज्ञात करना है। तो a बराबर 45,000 कोष्टक का, अब यहां से मतलब हो गया इनटू। तो देखिए, पहले कोष्टक लगा लीजिए एक बार, क्योंकि हम यहां से त्रियक गुणा करते हैं। 20 एकम 20, और ऊपर वाली संख्या जोड़ते हैं, तो 20 एकम 20 और 3 कितना हो जाएगा? 23 बटे में 20, और सबकी पावर इसकी 2 दी है, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो देखिए, यहां से 45,000, अब कोष्टक को हटाते हैं तो इंटू लगा दिए, 23 बटे में 20, इंटू 2 बार लिखना है क्योंकि 2 पावर है, बटे 20। अब यहां से क्या करेंगे? हम जो कटता है यहां से कैंसिल करते हैं, 0 2 0 1 0 2 0। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अब 2 से काटते हैं, 2 एकम के 2, 450 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 225। ठीक है, 23 का वर्ग कितना? 23 का वर्ग क्या होता है दोस्तों? यहां पर देखेंगे, 225 तो हमारा 2 से काटने में आया 450 को, और इंटू में 23 का वर्ग क्या होता है? 529, और बटे में हमारा बचा है 2। अब देखिए, हम यहां से इंटू करते हैं, 5 नाम 45 की 5 हंसलाई कितने आएंगे? 4, 5 दूनी के 10, 4 14 की 4 हंसलाई 1, 5 हम 25, और 1 कितना हो जाएगा? 26। अब दूसरी संख्या में गुणा करते हैं 2 का सब में, तो 2 नाम के 18, हंसलाई 1 बचेगा, 2 दूनी के 4, और 1 5,
और 2 पंचे के 10। 2 से अभी किए तो कितना आया 1058। तो दोबारा 2 से करेंगे अब फिर से तो कितना आएगा 1058 ही आएगा। तो इसको इस तरह से करना है। कितना आ जाएगा दोस्तों 5 जोड़ते हैं आप 5 4 और 8 कितना 12 की 2 हंसलाई 1 8 5 13 13 6 19 और हंसलाई यहाँ का एक 20 का 0 हंसलाई 2 5 2 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 और 1 का 1 और 1 का 1 कितना आ गया दोस्तों 1,19,025। और इसके बटे में क्या है अब हमारा देखिए यहां से किए हम अब यहां से देखिए इसके बटे में है हमने क्या निकाला है मिश्र धन। तो 1,19,025 बटे में हमारा क्या चल रहा है 2। अब 2 से भाग देते हैं इसमें 2 एकम के 2 11 है हमारा। तो देखिए यहां लिखते जाते हैं 2 पंचे के 10 1 बचेंगे 19 हुआ 2 नाम 18 कितना बचेगा 1 2 पंचे के 10 अब 2 एकम के 2 और 2 दूनी के 4 और दशमलव में 1 बचेगा तो 2 पंचे के 10 कितना आया 59,512.5। ये आ गया हमारा मिश्र धन। अब देखिए हमें क्या करना है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो मिश्र धन आ गया और मूलधन पहले से हमको दिया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर क्या होता है मिश्र धन A माइनस मूलधन P। ठीक है दोस्तों। तो देखिए CI चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ जाएगा A मिश्र धन कितना है 59,512.5 और मूलधन माइनस करेंगे 45,000 हमारा मूलधन है। तो 45,000 माइनस करेंगे पॉइंट बना लीजिए 5 में से 0 जाएंगे तो 5 2 में से यहां पर 0 जाएंगे तो 2 1 में से 0 जाएंगे तो 1 5 में से 0 जाएगा तो 5 9 में से 5 जाएंगे तो यहां पर 4 और 5 में से 4 जाएंगे तो 1 और यहां पास आ जाएगा हमारा पॉइंट। तो ये आ गया हमारा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज CI 14,512.5। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा।